सभी को सादर प्रणाम। क्या होगा कि यदि आपकी रोजी रोटी भी या आपकी खुद की रोटी भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो और वो देश आपको ये कह दे कि या तो आप युद्ध रोक दीजिए वरना मैं आपको गेहूं देना मना कर दूंगा। ठीक जैसा समय वर्तमान में चल रहा है बात करेंगे। एक समय जब देश के वो मजबूत प्रधानमंत्री छोटे कदकाठी के थे लेकिन निर्णय लेने में बड़े साहसी थे, बड़े मजबूत थे, देश को सर्वप्रथम रखते थे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। 1965 का युद्ध था और भारत अकाल में जी रहा था। भारत के पास अपना गेहूं नहीं था। तब भारत ने PL 480 के तहत एक अमेरिका से गेहूं आता था जिसको हम लाल गेहूं कहते थे, उस गेहूं को भारत आयात करता था, यानी कि उसी से यहां किसान जो है अपनी रोटी खाता था। लेकिन उसी बीच 65 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया और उसमें जो मध्यस्थता की अमेरिका ने, और अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे वो चाहते लाल बहादुर शास्त्री जी इस युद्ध को बंद करें, लेकिन अपना युद्ध नहीं रोकूंगा क्योंकि मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है, मेरे देश का सम्मान पहले थे। तो इसलिए अमेरिका ने यह कहकर मना कर दिया था कि यदि आप युद्ध नहीं रोकोगे तो मैं आपको गेहूं नहीं दूंगा। अपने देश के किसानों से और अपने सभी देशवासियों से अपील की थी कि अपना कम से कम अन्न का इस्तेमाल करें, विरत रखें और आत्मनिर्भर बने। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत ने युद्ध नहीं रोका, मना कर दिया गेहूं लेने से और वैज्ञानिकों के साथ बैठे और बैठने के बाद एक जो हल निकला वो हल निकला था हरित क्रांति। उस दौरान की ये उपज है, उस दौरान का ये समय था कि जब हरित क्रांति आगाज हुआ था और पहले भारत दूसरे के ऊपर निर्भर रहता था या अपनी रोटी खाने के लिए, लेकिन उसके बाद जब हरित क्रांति आई तो किसानों खुद आत्मनिर्भर हो गया और वर्तमान में आज भारत निर्यात भी करता है। अब ठीक वैसे ही दूसरा समय है लेकिन परिस्थिति ठीक वैसे ही है। प्रधानमंत्री चेंज हुए, देश चेंज नहीं हुए। जैसे उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी थे लेकिन वर्तमान में आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उस समय अमेरिका ने हमको लाल गेहूं देने से मना कर दिया था, ठीक उसी तरह अमेरिका ने आज हम पर टैरिफ अपना 50% बढ़ा दिया है। उसका कारण क्या है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने इस पर स्पष्ट मना कर दिया कि हम रूस से तेल खरीदेंगे। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि वहां का जो कुछ गेहूं है या कुछ ऐसे सामग्री है वो भारत में आए, लेकिन भारत ने कुछ अपनी शर्तों के आधार पर उसको कहा, लेकिन वो शर्त अपनी मानने को तैयार नहीं, इसलिए भारत ने साफ साफ मना कर दिया है। और यहाँ के प्रधानमंत्री ने 50% टैरिफ झेलने के लिए तैयार है, लेकिन देश के मान सम्मान आत्मसम्मान के साथ हम कोई समझौता नहीं होने देंगे। और उन्होंने स्पीच में भी कहा है, स्पष्ट कहा है कि मैं अपने देश के किसानों के लिए, दुग्ध उत्पादन करने वालों के लिए और यहाँ के मछली पालने वाले मछुआरों के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। इसलिए हम सबको भी उनके लोकल और फोकल हिस्सा बनना चाहिए और यहां से बनी हुई चीजें ही और जो हमारे स्वदेश में बननी है उनका हमको उपयोग करना चाहिए। जो विदेशी वस्तु उनका बहिष्कार करना चाहिए। हमको दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना होकर अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी हमको अपनाना है। एक कई तुलना बिल्कुल उस समय की बैठती है कि एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री उस समय के थे और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उस समय भारत गेहूं आयात करता था, लेकिन आज तो भारत संपन्न है, दूसरे को दे सकता है, स्वदेशी के लिए बिल्कुल मजबूत भारत है। तो हम सबको भी अपने देश के साथ खड़ा होने, देश के सम्मान के साथ खड़ा होने, देश के गौरव के साथ हमको कोई समझौता नहीं खड़ा होने। इससे हम लोगों की एकता, मुझे ऐसा आप सभी से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस सब में हम सब भारतवासी भारत देश के साथ खड़े होंगे। ये तो संदेश मुझे आप तक पहुंचाना था। आप लोगों ने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए आपके हृदय की संपूर्ण गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छी लगे स्वदेशी बंधुओं तक ये मेरी वीडियो को जरूर भेजिएगा, जरूर शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।